has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. आइए इस गीत को गाएंगे। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, हर एक परिस्थिति में प्रभु धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम बहुतायती में परिपूर्णताओं में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। और तब भी धन्यवाद करें यदि दर्द में हर एक अर्पण है, आइए उसको महिमा करते हैं, आइए उसको महिमा करते हैं। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में दर्द हो भरे अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, आइए स्तुति करें। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य कहे, आइए धन्य कहे। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी। और एक बार, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। अरे जब उस स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है। आइए इस खुशी को मनाए, जिंदा है। झूमते हुए कहें, है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए, है आनंद है, आनंद है।
पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। आइए आनंद मनाएं। मैंने पाया नया बाइबल कहता है परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, वो मैं बदला सदा के लिए। आइए और एक बार कहें, है आनंद है आनंद है। आइए उस अपने बल को इस्तेमाल करें। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है, वो मैं बदला सदा के लिए, वो मैं बदला सदा के लिए। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। आइए उस ताकत का इस्तेमाल करें। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए नाचता हूँ, गाता हूँ, झूमता हूँ एक साथ यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। यीशु के लिए, यीशु के लिए। प्रभु हम तेरे सामर्थ्य से भर जाए प्रभु इस घड़ी में, तेरे आनंद का आत्मा हमारे ऊपर उड़ेल। वचन में लिखा है मैं आनंद का हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक करता हूँ। यीशु मसीह हमें अपने आनंद से भर दे, क्योंकि तेरा आनंद हमारा बल है। यीशु आज अपने आनंद को हमारे जीवन में उड़ेल दे यीशु, ताकि हम तेरे भवन में आनंद से भरे हुए पाए जाएं प्रभु। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का इसी आनंद को शैतान हमारे जीवन से चुराता है। आइए उस आनंद को ना खोए। उस अदन के बगीचे में परमेश्वर ने जब आदम को रखा था, वो आनंद से भरा हुआ था, लेकिन एक पाप ने उसके आनंद को चोरी कर दिया। आज हमारा जीवन में एक पाप हमारा आनंद चुरा सकता है। आइए आराधना का समय हम जा रहे हैं। बाइबल कहता है हर एक घुटना उसके सामने टिकता है, हर एक व्यक्ति उसकी आराधना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का नजर वचन में लिखा है सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। आइए हम अपने सच्चाई और आत्मा से उसको आज आराधना करें। आइए मुंह खोल कर उसकी महिमा करें कलीसिया। मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ
यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हाँ, ये हाथों उठा क्या है? तेरे पास, क्योंकि तू ही मेरा प्रिय है। आता हूँ, तू मुझे कभी नहीं ठुकराता यीशु, इसीलिए मैं तेरे पास आता हूँ। तेरे पास, और एक बार कहे तेरे पास आता हूँ, तेरे पास लौट के आता हूँ यीशु, आता हूँ अपने आप को फिर से समर्पित करते हुए यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात से, मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, ये दिल में पुकारे यीशुआ यीशुआ यीशुआ। और एक बार यीशुआ यीशुआ, मुंह खोले और कहे यीशुआ मेरे जीवन में आ जा। यीशुआ, बाइबल कहता है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उसे छुड़ा लेगा। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास प्रभु, हम तुझे छोड़ कहाँ जाए? तू ही एकमात्र परमेश्वर जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद।
मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आप यादगार चीज़ों को देखे हैं ना, जिसको बोलते हैं स्मारक, किसी की याद में बनाया गया ना। हम लोग जानते हैं ना कि जब कोई बोलते हैं क्या, एक सज्जन व्यक्ति का मान लीजिए किसी का मृत्यु हो गया और उसकी याद में क्या करते हैं लोग, स्मारक बनाते हैं, यादगार की हाँ ये चीज क्या है, उसकी याद में बनाया गया। मिस्र का पिरामिड को जानते हैं ना, बहुत लोग जानते हैं कि एक समय उस मिस्र में क्या मतलब औधा रहा था, मतलब क्या उसका ठाट बाट था, इसी बात को याद दिलाता है। लेकिन आज सच्चाई कुछ और है। हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत सारा चीजों को हम यादगार तौर पे देखते हैं, स्मारक अच्छा लगता देख के, लेकिन मैं आपको बात करूंगी ये स्मारक आपका मसीह जीवन में ना पाया जाए। यादगार चीज, एक समय मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करता था, मैं किया करती थी, सुसमाचार प्रचार किया करती थी। ये चीजें हमारा मसीह जीवन में था में नहीं जाना है में और करेंगे इसमें जाना है। हालेलुया। मैं बार बार उस बात को आप लोगों को बताती हूँ ना। मेरे जीवन में वो बात एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2018 में मेरा उनसे जब मुलाकात हुआ, मैं अपनी बातों को बता रही हूँ उनको, पास्टर मैं ऐसा क्या करती थी, मैं लेडीज मीटिंग में प्रचार करते थे, संडे स्कूल को संभालते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, पास्टर अभी मेरा परिस्थिति बहुत खराब हो गया। मैं सच बता रही, 2018 का बात है। पास्टर ने एक बात मुझसे कहा था, बहुत अच्छा बात है कि आप ऐसा किया करते थे, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन आपसे एक सवाल आज के दिन में प्रभु आपसे पूछ रहा, आज के दिन आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? आपको बताऊं, उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा समय जा रहा था ना, मैं रविवार की आराधना में भी समय नहीं दे पा रही थी। समझ रहे आप इस बात को? एक यादगार पल कि एक समय ज्योति सेवा किया करती थी, 3 किलोमीटर हो 2 किलोमीटर पैदल चल के जाया करती थी, वो दिन पार हो गया। आज के डेट वो 2018 में क्या कर रहे, मेरे पास शब्द नहीं था। और वो बात मेरे जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट को लाया, एक बड़ा मोड़ को लेकर के आया। अपने आप से मैंने सवाल करा कि ज्योति कहाँ जा रही है? और परमेश्वर उसके बाद से आज तक जिस रास्ते में, जिस जगह में मुझे जाना चाहिए था, प्रभु आज तक मदद कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट है, लेकिन हम लोग सभी एक दौड़ में है ना, हम और आप जानते हैं ना। मैं आपको क्या बात करी कि हमें अपना मसीह जीवन को यादगार, वो जो बोलते हैं ना, स्मारक के जैसा नहीं बनाना है। एक समय बहुत हम फास्टिंग किया करते थे, एक समय हम हर प्रार्थना सभा में शामिल हुआ करते थे। मेरे जिंदगी में इतना बुरा दौर गुजरा है, मैंने अपने जिंदगी के उन कीमती चीजों को खो दिया था, वो सारी चीजें बीत गया। प्रभु का वचन क्या बोलता है? जो प्रभु में है वो क्या है? नया, नई सृष्टि। तो आज के दिन के लिए भी वो नया है, जब वो कल का दिन आएगा उसके लिए भी नया है। प्रतिदिन हम मसीह में क्या है? नया सृष्टि। अच्छी चीजें बुरी चीजें क्या करना है? पीछे जो छूट गया उसको पकड़ के नहीं रखना। काश वो दिन पहले से आ जाए, जब तक हम करेंगे नहीं वो आएगा नहीं, है ना। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे अपना विषय जो है वो हम आपको बताएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। बोल रहा क्या है? स्थिर रहो, मजबूत रहो। और प्रभु के काम में क्या बोल रहे हैं? सर्वदा क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मैं आपको बात करी इस वचन में एक लाइन लिखा हुआ, आप देखिए, सर्वदा बढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या है? सर्वदा बढ़ते जाओ का मतलब है लगातार आपको क्या करना है? कंटिन्यू करते जाना, उस चीज को करते जाना। आप कभी अपने घर में बंद घड़ी को रखे क्या लगा कर दीवार में? घड़ी का क्या काम है?
वो क्या करता है? अपना बढ़ते रहता है। इसे कहते हैं गति में आगे चलते जाना, गति में बढ़ते जाना। मसीह जीवन में गति में आगे जाना ही मसीहत का पहचान है। अगर रुक गया तो वो स्मारक बन गया, और हमें और आपको मसीहत में स्मारक नहीं बनाना। ये स्मारक तभी बनेगा जब हमारा इस दुनिया से छुट्टी होगा। स्मारक तभी ना, हम लोग जानते हैं ना बहुत सारे पास्टर लोगों के बारे में, हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम आज के जनरेशन के लिए करके गया जो हम लोग याद करते हैं। लेकिन जब हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, हमें यादगार उन स्मारक को याद के तौर पे नहीं अपना मसीह जीवन में रखना, अभी भी क्या करना, उसको करते जाना। तो मेरा विषय का जो नाम है वो है मसीह जीवन में क्या करना है? गति करना। गति करने का मतलब है चलते जाना। गति करने का मतलब है उस कार्य को करते जाना। अगर हमारे जीवन में, मैं आपको बात करी कि अगर गति करने में क्या है कि आपको कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करते रहते। आप जब ड्यूटी जाते तो क्या बैठे रहते वहां पे? बैठे रहिएगा ना, दूसरा दिन ओनर जो मालिक है बोलेगा जाओ। आप जब स्कूल जाते हैं तो क्या बैठे रहते हैं? आप वहां की चीजों को क्या करते हैं? गति में करते हैं। पहला क्लास हुआ, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट। घर के काम जब करते हैं, क्या सुबह के समय आप नाश्ता करके बैठ जाते हैं? आप दोपहर का तैयारी करते हैं ना, हमारी बहन लोग जो होते हैं ना, फिर रात का तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गति में चल रहा है। जब बच्चा 2 क्लास 3 क्लास में, क्या उसी वक्त वो उसमें रहता है? वो भी क्या करता है? गति करता है, आगे बढ़ता, वो चलता है, चलता है, चलता है। मसीह जीवन में हमें चलना है। और मैं आपको बात करी कि अगर आपका लाइफ में सब कुछ सामान्य है ना, तो याद रखिएगा आपका लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं। हमारा मसीह जीवन में सामान्य नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल में नहीं जाना है। गतिविधियां मसीह जीवन का पहचान है। हमारा जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, इसी से हमें हमारा क्या होता है? विश्वास से योग्यता का पहचान दिखता है, और मसीह जीवन में क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। हमारा आत्मिक जीवन मजबूत बनता है जब हमारे जीवन में परीक्षा आए, जब विपरीत परिस्थिति आए। वो परीक्षा हमें पाप में गिराने के लिए का कारण ना बने, लेकिन हमारा विश्वास का मजबूत होने का कारण बने। बहुत लोग बोलते हैं ना, परीक्षा आया, मुझे गिरा दिया उस दुष्ट, वो शत्रु मुझे क्या कर दिया? परीक्षा में गिरा दिया। वो नहीं गिराता, हम खुद गिरते हैं। वो परिस्थिति ऐसा लेकर आएगा कि आप उसमें क्या हो जाएंगे? गिरना नहीं गिरना किसके हाथ में? हमारे हाथ में ना। यीशु मसीह के सामने में शैतान परीक्षा लेकर आया, यीशु मसीह गिरा नहीं, उसने सामना किया। और जब यीशु मसीह ने सामना करा, शैतान उसके सामने से क्या किया? भाग गया। आप समझ रहे? विश्वास का बढ़ोतरी होता है जब हमारे जीवन में गतिविधियां होते हैं। अगर आप चाहेंगे कि कुछ ना हो मेरे जीवन में, काश मेरे जीवन से ये विपत्ति हट जाए और कुछ ना हो, तो हमारा विश्वास डेवलप नहीं होगा। कई बार हम लोग ऐसा सोचते होंगे, काश कि ये परिस्थिति ना आए, तो हमारा विश्वास का उन्नति होना मुश्किल है। चुनौतियां आना ये परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें क्या करता है? उत्साहित करता है। इसे अगर हम सकारात्मक तौर पे ले, हमें हमारा लक्ष्य को पाने के लिए योग्य बनाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? उस अनंत स्वर्ग में जाना। और इसके लिए इस गति ये जो मसीह जीवन में गति करने के बारे में अगर हम बात करें, आप हो सकता है 6 महीना पहले प्रभु में आए, 10 साल पहले प्रभु में आए, 5 साल पहले प्रभु में आए, कभी भी आपने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन वो गति आपका उस वक्त से स्टार्ट हो गया। और जब तक हम इस पृथ्वी पर है, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, तब तक हमें वो गति में अपना जीवन को क्या करते रहना है? बढ़ते रहना है, बनाए रखना है। और अगर रुक गए तो वो स्मारक बन गया। याद करिएगा, लूत की पत्नी के बारे में ना, आपको पता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां कहा गया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ आज्ञा परमेश्वर ने हमें और आपको दिया कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है। लूत की पत्नी पीछे देखी और क्या हो गया पता ना? वो नमक का खंबा बन गई। वो आगे जो उनको जीवित रहना था, जो
जिस प्रक्रिया के लिए परमेश्वर उसको जीवित रखने के लिए उनको कुछ निर्देश दिया, उस निर्देश का पालन लूत की पत्नी ने नहीं किया और वो नमक का खंभा बन गई। स्मारक एक बोले ना, एक चिन्ह बन गया कि वो अब उसमें जान नहीं रहा। गति करना हर दिन, हर साल, हर मिनट हमें याद रखना कि हमें मसीह जीवन में क्या करना, आगे बढ़ना। मैं आपका ध्यान एक घटना की तरफ लेकर के जाऊंगी। आप और हम उस नाम को अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जानते ना 12 भेद लेने वाले लोगों को मूसा कहां भेजा था? उस प्रतिज्ञा के देश में क्या था? भेजा। 12 लोग गए। कितने दिन में उन लोगों ने वापस आया? 40 दिन गए और वहां की आशीषों को देखा, वहां के लोगों को देखा। और वहां के लोग कैसे थे? नपीली लोग बोलने से जो सामान्य इंसान होते हैं ना, उससे भी कई ज्यादा लंबा चौड़ा है ना। उनके सामने में वचन बताता है कि वो टिड्डे जैसा दिख रहे थे। लेकिन उनका जो फसल जो भी था ना, जो उनका जो अनाज हुआ करता था, वो भी उस हिसाब से बड़ा हुआ करता था। अंगूर का गुच्छा को वो लोग ऐसे 2 जन कांधे पे रख करके ला रहे। आप समझ रहे? आज के डेट में अंगूर, समझिए इस बात को। जैसे लोग थे उन लोगों का फसल भी वैसा ही था। लेकिन जब वो 12 लोग आए और 12 लोग आ करके बता रहे हैं कि जगह तो क्या है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां के लोग बहुत सूरवीर लोग हैं, दानव लोग हैं, हम लोग को तो मार देंगे, खत्म ही कर देंगे। और उसके बाद वो लोग क्या करने लगे? 10 लोग क्या करने लगे? नकारात्मक बातें बोलने लगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन वहां वो 2 व्यक्ति था जिसने कहा था ना, आपको मालूम है ना, 2 व्यक्ति था। उनको बोले नहीं, हम लोग क्या कर लेंगे, उस जगह को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मेरा बात आज उस पर एक व्यक्ति पर मेरा ध्यान है। हम लोग कई बार यहोशू के बारे में सुने हैं, है ना। वो यहोशू और कालेब था ना। आज हम लोग कालेब के बारे में देखेंगे। कालेब का जीवन यात्रा, कालेब का गति करने का जो प्रक्रिया है, आज हम लोग उस पर ध्यान करेंगे और उसको देखेंगे कि वो आज के दौर पे मेरा मसीह जीवन में क्या बात को लेकर के आ रहा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे गिनती 13 अध्याय उसका 30 वचन। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो जगह को उनको क्या करने के लिए भेजा? मुआयना करने के लिए भेजा। 10 लोग आ करके ऐसा पूरे इजरायलियों को प्रभावित कर दिए कि वो जगह हम जा ही नहीं सकते। आप समझ रहे? वो उन्होंने बोला वो जगह हम जा ही नहीं सकते, वो जगह के लोग हम लोगों को क्या कर देंगे, मार देंगे। और वो लोग पूरा कुड़कुड़ाने लगे कि परमेश्वर ने हमें इस जगह पर क्यों लेकर आया। हम मसीह जीवन में कई बार परमेश्वर ऐसा जगह से उठाकर कई बार ऐसा जगह पर रख देता है, लगता है प्रभु कहां से कहां आप ले आए। लेकिन यकीन मानिए, अगर हम उस पर गति करेंगे तो बड़ा आशीष को देख पाएंगे। और सभी लोग बोले नहीं जा सकते। पूरा का पूरा इजरायली कुड़कुड़ा रहा है, रोने लगा। वचन बताता है कि रो रहे हैं वो लोग। और कालेब वहां पर बात कर रहा है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए, वो गति में जाते हुए, वो उस बात को बोल रहा है प्रजा को चुप कराने के लिए कि चुप हो जाओ, आओ हम लोग अभी क्या करें, उस जगह पर चढ़ जाए। निसंदेह हमारे अंदर ऐसा करने की शक्ति, शारीरिक शक्ति जरूर उनके पास नहीं था। आपको पता मैं क्या बता रही हूँ? उनके वहां के लोग क्या थे? लंबे चौड़े दानव जैसा सूरवीर। उनकी तुलना में ये लोग, वचन बता रहा, टिड्डा जैसे दिखाई देता था, छोटा। लेकिन कालेब पता है किस लिए बोल रहा है? वो उस शक्ति को देख करके बोल रहा है, वो उस सामर्थ को देख करके बोल रहा है जो उसने मिस्र देश से ले करके और लाल समुद्र में जो होते हुए परमेश्वर ने उनको दिखाया। उस सामर्थ को देखते हुए क्या कर रहा है कालेब? बात कर रहा है कि हमारे अंदर क्या है, वो शक्ति है कि हम क्या कर सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या करा? उसकी बातों को अनसुना कर दिया।
यहोशू और कालेब बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको क्या करने के लिए कि आपका जिस गति में परमेश्वर आपको मिस्र देश से निकाला और जहां आपको गति करके जाना, जिस प्रतिज्ञा के देश में जाना है, कोई भी रुकावट आ जाए, आपको रुकना नहीं है। आपको आपके जीवन का लक्ष्य पाने के लिए, आपको आपका जीवन का लक्ष्य पाने के लिए, आपको उस उद्धार का मुकुट को पाने के लिए बहुत सारी चीजें जो है रुकावट के लिए आ सकता है। कोई नहीं बोल सकता कि मसीह जीवन बहुत ही आराम से चल रहा। अगर कोई बोलेगा मसीह जीवन आराम से चल रहा तो ये सच है ही नहीं। वचन कहता है अपना क्रूस उठा करके चलना है। तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आता है ताकि हम इस पर क्या बने, मजबूत बने। इस्राएलियों के बीच में ये परिस्थिति क्या लगता, परमेश्वर को पता था कि नहीं कनान देश में कैसे लोग रहते, परमेश्वर को मालूम था ना। लेकिन परमेश्वर अपना वहां सामर्थ को दिखाने के लिए, परमेश्वर वहां ये बात को दिखाने के लिए कि मेरे लोगों को मैं इस प्रतिज्ञा के देश में क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा। लेकिन सवाल ये भी था कि वो लोग विश्वास करते हैं कि नहीं। परमेश्वर को ये भी पता था कि ये लोग कितने हठीले होंगे। और वो लोग क्या करने लगे, पूरे गुस्सा के साथ मूसा के ऊपर में क्या किया, मूसा और हारून के ऊपर में, मतलब ऐसा लग रहा कि उनको मार डालेगा कि तुम कहां हम लोगों को निकाल करके ले आए हो बोल के। पूरा जंगल में क्या हुआ, एक लड़ाई का जैसे माहौल हो गया। अगर आप आगे वचन पढ़िएगा, इसका गिनती 14 का 6 और 9 वचन को आप देखेंगे। आइए हम लोग उसको भी पढ़ें। और नून का पुत्र यहोशू और सुपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर, 9वां वचन, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। 2 लोग बोल रहे हैं कि क्या किए, जब वो लोग अनाज्ञाकारिता का कदम उठा रहे, वो लोग अपना कपड़े फाड़ दिए। इतना परमेश्वर के वचन के लिए उनके अंदर में जलन, उस तेज था, उन लोग अपना कपड़ा फाड़ दिया और बोल रहा कि तुम लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बलवा मत करो, तुम लोग परमेश्वर के खिलाफ में अपना हाथ को मत बढ़ाओ। लेकिन उनका एक अनाज्ञाकारिता उनका गति को क्या कर दिया, रोक दिया। हमारा जीवन का एक अनाज्ञाकारिता, एक ऐसा कदम कहीं हमारा गति को रोक ना दे। वो अच्छा बात भी हो सकता है या वो बुरा बात भी हो सकता है। कोई भी चीजें मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। और याद रखिए, जब बात कर रहा है कि कोई भी चीजें मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे, तो आपके लाइफ में कोई भी चीज आ सकता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो परिवार में अनबन है, कुछ भी चीजें हैं, आपके जिंदगी का वो कमजोरीपन है, कोई भी चीजें आ सकता है आपके आत्मिक जीवन को रुकावट के लिए, आपके गति को रोकने के लिए। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपको बात कर रहा है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है ना, जो मुझको सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ करता। ये वचन ऐसे ही नहीं लिखा, फिलिपियों 4 का 13 ऐसे ही नहीं लिखा है। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता उसमें हम सब कुछ, अपना गति को बनाए रखने के लिए हर एक परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। अपना बुद्धि से जब करने जाएंगे, इस्राएली लोग अपना बुद्धि से देख रहा कि हम लोग उस पर विजय नहीं पा सकते, लेकिन यहोशू और कालेब परमेश्वर के नजरिए से देख रहा है कि हम उस पर विजयी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इजरायली लोग क्या हुए ना, बात कर रहा है, जितने लोग भेद लेने गए थे, परमेश्वर बोला था वो लोग मर जाएंगे। और उस वक्त एक पहचान के तौर पे जितने लोगों ने अनाज्ञाकारिता किया वे लोग मर गए। और पता, उस जगह वचन साफ तौर पे बात कर रहा है कि वो लोग क्या रहे, जीवित रहे। वो लोग क्या रहे, कौन, यहोशू और कालेब जीवित रहा, क्योंकि परमेश्वर उनके वचन, उनके बारे में बात कर रहा है कि ये लोगों ने अनाज्ञाकारिता नहीं किया। इन लोगों ने अपना गति को, इनके पास एक आया था, अनाज्ञाकारिता अगर करते तो इनका गति भी उस वक्त क्या हो जाता, वो स्मारक बन जाते, इनका गति भी रुक जाता।
लेकिन जब वो विपरीत परिस्थिति आया, ये दोनों ने क्या करा? अपना गति को रुकने नहीं दिया। उन्होंने निर्भर करा कि मेरा परमेश्वर इस जगह से हमें दूसरी जगह क्या कर सकता है? ले जाता है, ले जा सकता है। जब आप परमेश्वर में गति करते हैं तब आप जीवित रहते हैं। इस बात को याद करिएगा। जब आप परमेश्वर में गति करिएगा तो आप जीवित रहिएगा। जब इतना ये लोग जब इस बात को बोल रहे थे ना, ये दोनों इजरायली लोग उनको पत्थरवाह करने के लिए, मतलब एकदम गुस्सा में इनको मार देंगे बोल के, लेकिन अपने जान की परवाह किए बगैर ये लोग अपना गति को बनाए रखे और उस विश्वास के वचन को बोलते रहे। उनको मारने के लिए आए इजरायली ही खुद मर गए। और वचन बता रहा है, वचन बताता है वहां पे कि परमेश्वर ने बोला 40 दिन का यात्रा, एक दिन के पीछे 1 साल, तो 40 दिन के पीछे कितना? 40 साल ये लोग भटकते रहेंगे। आप समझिए 40 दिन का रास्ता उस जंगल में 40 साल लग गया। उनकी एक अनाज्ञाकारिता उनके पीढ़ी को क्या कर दिए? 40 साल तक इंतजार। और जो पीढ़ी वहां से निकले थे, जिन्होंने अनाज्ञाकारिता दिखाया, वो सब के सब जंगल में क्या हो गए? खत्म हो गए। ये बात बहुत गंभीर है, आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। जो लोग अनाज्ञाकारिता दिखाए वो लोग प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए। उनके संतान लोग गए, वो लोग जंगल में ढेर हो गए। 40 साल उनको वो संघर्ष करना पड़ा। और उस जगह जाने वाला वही 2 व्यक्ति था, यहोशू और कालेब। मूसा भी नहीं जा सका था। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना। और परमेश्वर कालेब के विषय में एक बहुत ही अच्छी बात कह रहा है, जो आज की सुबह हमें और आपको गति में बनाए रखने में, परमेश्वर के गति में बनाए रखने में, मसीह जीवन में गति करने में हम लोगों को मदद मिल सकता है। गिनती उसका 14 अध्याय उसका 24 वचन हम लोग निकालेंगे। गिनती 14 अध्याय उसका 24 वचन। परमेश्वर ये बात कालेब के विषय में कह रहा है। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे? ये वचन ना मेरे दिल को छू गया। पता, इसमें एक तारीफ भी है जो परमेश्वर खुद कालेब के लिए तारीफ कर रहा है, और तारीफ के बाद में उसके लिए क्या रिवॉर्ड है वो भी परमेश्वर बयां कर रहा है। कालेब के विषय में बात कर रहा, उसमें और ही क्या है? आत्मा है। आज कलीसिया में कौन सा आत्मा काम कर रहा है? ये बात हमें और आपको गंभीरता पूर्वक सोचना है। मेरे अगुए मेरी बातों को नहीं समझे, मैं किनारा जा रहा हूँ। मेरा पति मेरी बातों को नहीं समझा, मैं उससे बात नहीं करूंगी। मेरे बच्चे मेरा बात नहीं समझ रहा है, मैं उनको उस हाल पे छोड़ देंगे। कौन सा आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है? कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, अपना क्या कर लेते हैं, अलग ही आत्मा को हमारे जीवन में हम क्या कर देते हैं? वेलकम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कालेब के बारे में कह रहा है उसके अंदर और ही आत्मा, मतलब वो पवित्र आत्मा रहता है। और उसके बारे में कह रहा है कि उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। अनुकरण का मतलब जानते क्या है? कॉपी करना, कॉपीराइट, नकल, एकदम मतलब जो वचन जैसा बता रहा है पूरा का पूरा वैसे ही करना। कई बार हम वचन को पालन करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं। आज के दिनों में कलीसियाओं में मैं आपको बात करना चाहूंगी, एक वचन को बहुत अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के आपके पास में ले आने के लिए कोशिश किया जाता है। या कई बार हमारा खुद भी बुद्धि इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा कुछ और बात कर रहा है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से उसको जब पढ़ते हैं, नहीं ये वचन इस तरीके से बात कर रहा है। अनुकरण करने का मतलब जो परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको आज की सुबह बात कर रहा है, उसको उसी तरीके से लेना जैसा वो चाहता है। हालेलुया। अनुकरण का मतलब कालेब ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर की आज्ञा को उसी तरीके से लिया जैसा परमेश्वर चाहता था। अपनी गति को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के वचन को हमें वैसा ही लेना है जैसा परमेश्वर चाहत करता।
जो हमें बोला गया, जितना हमें बोला गया है हमें वैसा ही करना और उसी तरीके से करना। यहोशू को जब परमेश्वर बुलाया, यहोशू के लिए एक बात कहा गया था ना तो दाईं ओर मुड़ना ना तो बाईं ओर मुड़ना। हम एक वचन में देखते हैं, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। सीधा देखना है। जिस वचन को जैसे हमारे सामने में परमेश्वर ने रखा, जो आज्ञाकारिता को करने के लिए परमेश्वर बोल रहा, उस आज्ञाकारिता को उसी तरीके में पूरा करना। कई बार हम मनुष्य अपनी चालाकी को दिखाते, आधा सच बयां करके। आधा सच बयां करेंगे, वचन का तो पालन किए ना, लेकिन बात करा पूरी रीति से। परमेश्वर एक बात जब बात कर रहा है, आप देखिए उसको मैंने ब्लू लाइन से वो ये किया है, पूरी रीति से मेरा क्या किया है? अनुकरण किया है। और इसीलिए परमेश्वर उसके लिए बोल रहा, उसको उस देश में जिसमें वो होकर आया मैं पहुंचाऊंगा और वो उसका अधिकारी होगा। परमेश्वर का उस अनंत जीवन में जब परमेश्वर ने हमें वायदा किया कि हम जाएंगे, जब हम उस जगह को पाने की चाहत में, तो प्रभु चाहत करता जब हम गति करें तो उस तरीके में गति करें, अपना अपना गति वाले रास्ते नहीं, अपना अपना तरीका से जब होता है ना। आपको मालूम है ना कौन चलता है ऐसे? मालूम ना? सांप अपना ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। कई बार हम लोग मसीह जीवन में ऐसे ऐसे करके जाते हैं। हम अपने इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर भी सुनेंगे, उधर भी सुनेंगे। लेकिन प्रभु बात कर रहा आज की सुबह, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी, मैं आपको बात कर रही। अगर हमारा जीवन ऐसा ऐसा जा रहा ना गति में, नहीं, हमें सीधा जाना है, हमें सीधा जाना है। जैसा परमेश्वर का आत्मा बात कर, हो सकता वो शब्द ना आपको बहुत कड़ा लगे, हो सकता वो आज्ञा मानना आपके लिए बहुत कठिन लगे। कनान देश जाना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से देखा तो 40 दिन में होकर आया था। आप समझ रहे? 12 लोग जा रहे हैं इतने बड़े बड़े सूरवीर के बीच में, और जा करके हो करके भी आ गए। कैसे हो करके आ गए, इस बात को तो सोचना था ना। मार सकते थे कि नहीं? वे 12 ही लोग तो थे, अभी इसके पीछे तो पूरा इजराइल को जाना था। लेकिन क्या शब्दों को, वो परिस्थिति को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, ये मेरा गति को बनाए रखने का भी कारण हो सकता है या रुकने का भी कारण हो सकता है। 2 व्यक्ति के लिए गति को बनाए रखने के लिए वो कारण रहा, बाकी 10 लोगों के लिए और 10 लोगों के साथ पूरे पीछे इजराइलियों के लिए गति को रोक देने का कारण बन गया। हम और आप इस बात को समझना है। परिस्थिति जब आता है, अनुकरण के बारे बात करता है, जब आज्ञा मानने के बारे में बात कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से ले रहे, पूरा रीति से जब करेंगे तो हम भी उस जगह के लिए क्या होंगे? अधिकारी होंगे, और हमारे पीछे हमारा वंश भी। हम जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर वहां पीछे भी क्या करेगा? हमारे वंश को भी दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आइए हम आगे बढ़ेंगे। जब हम गति करते हैं, परमेश्वर उस वक्त अपना काम करता है, काम करना शुरू कर देता है, लेकिन हो सकता है उसका प्रतिफल आपको बाद में दिखाई दे। कालेब के मामले में हम लोग यही देख रहे हैं। आइए हम उन घटनाओं को पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है, इसको धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। यहोशू 14 अध्याय उससे 6 से 12 वचन। अब इस बात को कई साल हो गए, उस वक्त है ना, कितने साल के लिए परमेश्वर ने बोला? कितना साल घूमेंगे वो लोग? 40 साल। अब उस बात को कई साल बीत चुके हैं, लगभग 40 साल। अब कालेब का कुछ बात आ रहा है, आइए उस बात को हम लोग देखेंगे। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। वचन 7। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। वचन 8। और मेरे साथी जो मेरे संग गए,
थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। वचन 9। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। वचन 10। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। वचन 11। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। वचन 12। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। ये घटना आप उस यहोशू 14 का 10 को लगा करके रखिएगा। वो घटना परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहोवा ने मूसा से जब ये बात को मूसा के द्वारा जब ये बात कहा था, उस वक्त यहोशू को कालेब बता रहा है कितना साल का था वो। जब वो प्रतिज्ञा के देश जब जाने के लिए वो निकले, जब वो भेद लेकर आए, उस वक्त कालेब कितने साल का था? 40 साल का। पहला चीज 40 साल का था, मैं आपको बात करी। उसके बाद अब बोल रहा कितना साल पार हो चुका है? 45 साल पार हो चुका है। अब इस व्यक्ति का उम्र कितना हो गया? 85 साल। आप समझ रहे? 85 साल आज के जनरेशन में किसी को आप देखे हैं 85 साल के आसपास? 82 इयर्स के एक व्यक्ति को हम लोगों ने देखा ना, देखे थे ना। वो पास्टर के अंदर में क्या जोश था, उनको देख करके तो जब हम लोग जब खड़े थे, वो खड़े होके इतने घंटे प्रचार कर रहे हैं, हम लोग खड़े खड़े कमर में दर्द हो गया। हम लोग थोड़ी थोड़ी देर जा के क्या कर दे रहे थे? बैठ जा रहे थे। शर्म आ रहा था, लेकिन खड़े भी नहीं रह पा रहे। मैं आपको क्या बात कर रहे हैं? हम लोग मसीह जीवन में जब गति करते हैं, अनुकरण करते हैं, परमेश्वर हमको हमारा शारीरिक बल भी क्या करता है? बनाए रखता है। हालेलुया। अगर हम कमजोरी में आ रहे हैं, अगर हम बीमारी में आ रहे हैं, तो हम, ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं आएगा ना, ये अलग भाग है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कालेब के जीवन के बारे में बात करी। 85 साल के होने के बाद में अपना वो प्रमाण दे रहा है कि प्रभु ने, यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे अब तक जीवित रखा। 85 साल का आदमी, उसके साथ जितने लोग थे, 40 साल के अंदर में सारे लोग क्या हो गए? मर गए। प्रभु ने मुझे क्या रखा? जीवित रखा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? ये व्यक्ति मेरा अनुकरण करने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चले, परमेश्वर ने मेरे को अब तक जीवित रखा है। और तब से लेकर के क्या हो गया? अब 85 साल का मैं हो गया हूं। अगर आप इन वचनों में ध्यान करिएगा जो हमने अभी पढ़ा, यहोशू 14 का 6 से 12 तक, उसमें कुछ एक बातों को मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूंगी कि सच्चे मन से वो उस संदेश को लेकर के आया। आधा अधूरा संदेश को नहीं पहुंचा रहा। वो क्या कर रहा? सच्चे मन से। साथियों का विरोध होने के बाद में भी वो यहोवा का बात मानना नहीं छोड़ा। वहां उस लाइन को मेंशन किया गया है, प्रतिज्ञा के स्थान में जहां के लिए वो वायदा उसको मिला था, उस वायदे को वो याद करके, उस वायदे पर विश्वास करके वो अपना बाकी 45 साल तक जिंदगी को जिया। सोच रहे उसको मिला ही नहीं अभी तक, वो चल रहा है। इतने सालों तक जंगल में वो चल रहा, उसके खानदान चल रहे, पूरे इजरायली चल रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम था कि प्रभु ने जो बोला है वो क्या करेगा?
देगा। और 40 साल के तक में और वो क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। हम लोग सोच सकते हैं ना कई बार कि परमेश्वर ने का खिलाफ में वो 10 लोग अनाज्ञाकारिता किए थे, जिसके कारण पूरा इजरायली लोग क्या किए, तो यहोशू और कालेब का क्या गलती था, प्रभु उनको 40 दिन में क्यों नहीं पहुंचाए? सवाल ये भी आ सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का काम करने का तरीका को हम जब अपना डिसीजन परमेश्वर पर समर्पण करते हैं, अपना जो बोलते हैं ना, अपना जो निर्णय परमेश्वर के निर्णय पर समर्पण करते हैं ना, एक बड़ा आशीष को लाता है। उस वक्त अगर परमेश्वर पहुंचा सकता था उनको, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बातों को वहां सिखाने के लिए रखा हमारे लिए, कि एक व्यक्ति है 85 साल तक अपना गति को क्या करके रख रहा है, बना करके रख रहा है ना। यहोशू भी वैसे ही किया, लेकिन मैं यहोशू के बारे में आज मेरा प्रचार नहीं। कालेब अपना गति को क्या करके रख रहा है, 85 साल के होने के बाद में भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। वो बोल रहा है मेरे अंदर अभी भी इतना ताकत है, मैं 85 साल का हो गया हूँ, मेरे अंदर अभी भी उतना बल है युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, भीतर आने बाहर जाने के लिए, क्योंकि मेरे उस समय 40 साल की उम्र में जितना मेरे अंदर ताकत था, अब भी मेरे अंदर वही सामर्थ्य है। हम लोग कई बार 30 साल 40 साल होते हुए ना, अभी हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना के बाद बहुत सारे शरीर में हमारा बदलाव आ रहा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का सामर्थ्य जब हमारे जीवन में रहता है ना, तो हम कालेब के समान 85 साल तक अपना गति को बनाए रखने में आगे जा सकते कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब और सवाल ये आता है कि 40 साल तक परमेश्वर बोला कि तुमको 40 साल के बाद में क्या करूंगा, उस जगह में मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन 5 साल और 85 साल, 5 साल का क्या लेखा है यहाँ पर? ये बात ना हमारे और आपको ये सिखाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है ये सिखाने के लिए है क्या, धीरज। परमेश्वर ने 40 साल बोला, हम और 5 साल तक वेट करें। हालेलुया। आपको कोई वायदा किया परमेश्वर की आपको ये साल कुछ चीजों को देगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। पर प्रभु देगा बोला था, हम प्रार्थना किए, अभी तुरंत प्रार्थना किए, हुआ नहीं। मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, दीदी हम प्रार्थना किए, हुआ नहीं, अभी तो प्रार्थना किए थे, हम विश्वास के साथ प्रार्थना किए, हुआ नहीं। गति को बनाए रखने में धीरज का होना बहुत जरूरी। जब आप गति में जा रहे, परमेश्वर का गति में जा रहे, अगर हमारे अंदर धीरज का आत्मा नहीं है ना, हम नहीं चल पाएंगे। और वो धीरज का आत्मा भी प्रभु हमको देगा, क्योंकि कालेब के बारे में क्या कर रहा है, उसके अंदर और ही आत्मा रहता है। शुरुआती दिनों में हो सकता है हम गति बहुत अच्छा में जा रहे, लेकिन अगर अभी हमारा गति रुक गया है, तो वचन हम लोग को बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम धीरज ना खोएं, हम धीरज ना खोए। हो सकता है आपका पेशेंस, आप सहने के लिए, आप इंतजार करने के लिए आप उस योग्यता में नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझसे पूछिए, मुझे बर्दाश्त करना नहीं आता था, मुझे धीरज धरना नहीं आता था, वेट करना नहीं आता था। परमेश्वर सिखा रहा है, अभी भी सिखा रहा है। पेशेंस बहुत जरूरी है हमारा गति को बनाए रखने में, है ना। परमेश्वर बात कर रहा है कि अगर आज हम अपना गति के लिए अगर हम रुक जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा पाएंगे, प्रतिज्ञा के देश नहीं जा पाएंगे। हमारा प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? परदेश में है। ये हमारा अस्थायी जगह है। और सिय्योन देश, उस स्वर्गीय स्थान में हमें परमेश्वर ले जाना चाहता है। अगर हमारा गति रुक गया, वचन बात करता ना, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। अगर किसी भी कारण से हमारा गति रुक गया या हम सही गति में नहीं जा रहे, टेढ़ा मेढ़ा होकर जा रहे, प्रभु बात कर रहा है, आ जाओ, प्रभु बात कर रहा है। कालेब का ताकत इस बात को बता रहा है कि आज भी वो बलवान है, अपना गति को बना करके रखता है।
अब सवाल ये आता है कि गति को, परमेश्वर का गति को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये गति को बनाए रखने के लिए हम जानते हैं वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ये सारी चीजें है ही है, लेकिन इसको हम और गहराई से देखेंगे। गति किस लिए है? ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। हम स्वर्ग जाने के लिए तैयारी में हैं, तो गति के लिए हमको क्या करना होगा? तैयारी करना है, जाने का तैयारी, चेलापन के प्रति गंभीरता होने के लिए तैयारी, वचन को पढ़ने के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयारी, उपवास प्रार्थना हो रहा है, सेल मीटिंग हो रहा है, मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर हो रहा है, उसमें जाने के लिए तैयारी। हजारों कारण हो सकते हैं कि हम इन चीजों में शामिल नहीं होंगे। मेरा कमर में दर्द हो रहा, मेरा पैर में दर्द हो रहा, मेरे फोन में रिचार्ज नहीं, बहुत कुछ कारण हो सकता है, लेकिन एक कारण है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर हमारे अंदर भूख होगा ना, हम लोग बीते सप्ताह इस प्रचार को सुने ना, प्यास के बारे में, परमेश्वर के प्यास के बारे में हम लोग सुन रहे थे, यीशु मसीह के प्यास के बारे में। अगर हमारे अंदर में वो भूख और प्यास होगा तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकाल देगा। अगर गति को बनाए रखने के लिए आपका जो चीज रुकावट आ रहा है, जब प्रभु के पास में आप आ रहे हैं ना, इन छोटी छोटी चीजों के प्रति आज्ञाकारिता दिखाए। वचन बता रहा पूरी रीति से अनुकरण करना क्या है। अगर प्रभु बोल रहा है, आपका शरीर बोल रहा मत जाओ प्रार्थना में, आपका शरीर बोल रहा मत प्रार्थना करो, उसको अपना शारीरिकता को किनारा करिए। आपके पास हजारों कारण हो सकते हैं, मैं जान रही हूं, हजारों कारण हो सकते हैं कि आप इन चीजों में ना शामिल हो, लेकिन एक कारण कि मुझे अपना गति को बनाए रखना है, कि मुझे उस लक्ष्य को पाना है, हम रुकेंगे नहीं। क्या फर्क पड़ता है एक दिन हम प्रार्थना में नहीं जा रहे तो? क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा दिन क्षमा मांग लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फर्क पड़ेगा। एक अनाज्ञाकारिता उनको इजराइलियों को उस प्रतिज्ञा के देश लाने से रोक दिया। एक अनाज्ञाकारिता। अगर हम कर सकते हैं और जहां हम सक्षम भी नहीं है, और अगर हम करने का चाहत रख रहे हैं और नहीं कर रहे, तो वहां पर हमारा कहीं ना कहीं एक, इसको बोलते हैं सफेद अनाज्ञाकारिता। खुला तौर पे नहीं, लेकिन हम जहां कर सकते हैं और हम नहीं किए, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर का बात नहीं मान रहे। चेलापन के प्रति गंभीरता हो जाना है गति बनाए रखने के लिए। गति कैसे होगा ना? हमारे पीछे हमारे जितने लोग थे ना, अगर वो लोग अपना गति को नहीं बनाए रखते, आज ये जमशेदपुर कलीसिया यहाँ बैठा नहीं होता। हालेलुया। आज जमशेदपुर में कलीसिया नहीं होता, आज इंडिया में कलीसिया नहीं होता, अगर वो पीछे लोग गति में नहीं होते तो। अगर वो लोग अपना गति को रोक दिए होते, आपको मालूम है ना, एक व्यक्ति ने अपना गति को रोक दिया, यहूदा इस्करियोती, लेकिन बाकी 11 लोगों ने अपना गति को नहीं रोका। उनका गति में चलना आज हमें और आपको उद्धार में लाने का कारण बना। आपका गति में चलना आपका जनरेशन के लिए आशीष का कारण बन सकता है। आमीन, हालेलुया। तो अब सवाल आता है, गति को बनाए रखने के लिए क्या करें? पहली बात, स्थिर रहना है। अपने बुलाहट की जगह पर स्थिर रहना, हर दिन, हर रोज, हर पल। आपको परमेश्वर क्यों बुलाया? आपको परमेश्वर उद्धार में क्यों लाया? आप ही क्यों, आप इस जगह से परमेश्वर आपको ही क्यों चुना? अपने बुलाहट की जगह में स्थिर रहिए। अपने बुलाहट की जगह में, एक दिन नहीं, 2 महीना पहले बपतिस्मा लिए थे, 2 साल पहले बपतिस्मा लिए थे, मायने नहीं रखते। प्रतिदिन उस वक्त बुलाहट में आया था। हाँ प्रभु, हम तो बुलाहट में है ही, लेकिन अपने आप को याद दिलाना है, ज्योति तुम्हारा बुलाहट है गति को बनाए रखने के लिए। तुम्हारा बुलाहट है परमेश्वर का सेवा करने के लिए। तुम्हारा बुलाहट है नेक्स्ट जनरेशन के लिए आशीष बनने के लिए। स्थिर रहें उस बात पर। क्या करना है? अपने बुलाहट की बातों पर क्या रहना है? स्थिर रहना है। डाउट रहना, पता नहीं प्रभु हम उद्धार में आके ठीक किए कि नहीं। मुझे लगता है जिंदगी में मैंने बहुत सारे डिसीजन गलत लिए हैं, लेकिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का चुनाव कभी गलत नहीं। हालेलुया, कभी गलत नहीं है। मुझे मालूम है एक भले बहुत सारा डिसीजन गलत लिए हो सकते, लेकिन एक चुनाव कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को, जब उसने मुझे बुलाया, मैंने खड़ा रहा, मैं खड़े रहे। ये चुनाव मेरा गलत नहीं था। हालेलुया। दूसरी बात, अपने शत्रु का सामना करें। स्थिर रहना अपने बुलाहट के लिए,
दूसरी बात, गति को बनाए रखने के लिए अपना शत्रु का क्या करे? सामना करे। ठीक है, कालेब अपना शत्रु का सामना किया, तभी उसका गति लंबा समय तक बना रहा। आप देखिए गिनती 14 का 24 में यही लिखा है। एक बार फिर से पढ़ देंगे हम लोग, गिनती 14 का 24 वचन। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है। बस यहाँ पर क्या बोल रहा है? गति को बनाए रखने के लिए कालेब, परमेश्वर बात कर रहा, कालेब के साथ कौन सा आत्मा है? आत्मा है। शत्रु का सामना करने के लिए हम अपना बुद्धि से नहीं जा सकते, अपना ताकत से नहीं जा सकते। शत्रु का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत पड़ेगा, पर पवित्र आत्मा का बुद्धि, पवित्र आत्मा का सामर्थ का जरूरत पड़ेगा। आपको पता है ना, पवित्र आत्मा के सामर्थ के आगे कोई खड़ा रह सका है क्या? हम गिर जाते हैं प्रभु के आगे में, उसके सामर्थ के आगे कोई नहीं खड़ा रह सका, तो शत्रु का क्या होगा? शत्रु का सामना करने के लिए कालेब के बारे में जो परमेश्वर बात कर रहा है, इसके अंदर क्या है? और ही आत्मा रहती है, वो पवित्र आत्मा। परमेश्वर चाहत करता है कि हम हमेशा इस पवित्र आत्मा का उपस्थिति में बने रहे, पवित्र आत्मा को अपना जीवन में काम करने देते रहे, पवित्र आत्मा का बुद्धि, पवित्र आत्मा का सामर्थ में होकर के हम चले। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसी को कहते हैं। जब आप अधीन होते, जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं और पवित्र आत्मा को बोलते, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में काम करे, तब आप जब शत्रु का सामना करेंगे, वो आपका सामने से भाग जाएंगे। शत्रु बोलने से सिर्फ शैतान नहीं, मैं आपको बात करी ना, हम लोग जानते हैं ना, ट्रिपल एस, संसार, शरीर, शैतान। हम लोग शत्रु बोलने से सिर्फ एक को सोचते हैं, हम ही कई बार अपना आत्मिक जीवन का रुकावट का कारण बनते हैं। संसार कई बार हमारे आत्मिक जीवन का रुकावट का कारण बनता है। मुझे मार्केट जाना है, मुझे सामान लाना, मेरा शरीर मेरे को दर्द दे रहा है, मेरा कमर में दर्द हो रहा है। ये झूठ बात नहीं, ये सच है, जरूरत है, लेकिन क्या हम इस चीज को थोड़ा देर के लिए किनारा नहीं रख सकते? क्या हम ये दर्द के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं जा सकते? चंगाई तो परमेश्वर के ही पास। इस दर्द के साथ हम अगर आ रहे हैं, बुखार का स्थिति में, तबीयत खराब का स्थिति में जब प्रभु के भवन में आ रहे, क्या लगता है परमेश्वर चंगाई नहीं देगा? देगा ना? हालेलुया। शत्रु का सामना करे पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ ना। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ कहां से आएगा? जब आप नया नियम की कलीसिया 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम के बारे में, है ना, वो उसको जब आप पूरा पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। तो वहां पर उनको रुकावट दे रहे थे। आपको मालूम ना, 120 लोगों से वो क्या हुआ था, कलीसिया स्टार्ट हुआ, और वो क्या किया, 3000, 5000, वो बढ़ते गए, लेकिन उनकी चुनौतियां भी बढ़ती गई, और वो लोग निर्भर रहे पवित्र आत्मा के ऊपर में। और ये कैसे हुआ? वो लोग सुसमाचार का प्रचार करते गए, लोगों का उद्धार होता गया, लेकिन इनके लिए उनका बहुत ही अच्छा चाबी था उनका प्रार्थना। हर एक चीज वो लोग प्रार्थना के साथ जा रहे थे। जब आप प्रार्थना करेंगे तब पवित्र आत्मा का सामर्थ, जब आप प्रार्थना करेंगे तब पवित्र आत्मा आपको बात करेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे तब पवित्र आत्मा आपको बात करेगा। ऐसे नहीं, ऐसे कदम बढ़ा। हालेलुया। जब हम मॉर्निंग प्रार्थना में होते हैं, जब हम इवनिंग प्रार्थना में होते हैं, या हम व्यक्तिगत प्रार्थना में होते हैं, इसको ड्यूटी मत बनाएं। हम लोग जब मॉर्निंग प्रार्थना में भी होते हैं या जब समूह की प्रार्थना में होते हैं, हम लोग कई बार ऐसा लगता है कि ड्यूटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरा करें। प्रभु एक दिन बात करा, सुबह का 5 बजे का जब हम लोग मॉर्निंग का प्रार्थना करते, कई बार मेरे को लगा जो कि ड्यूटी पूरा हो रहा है, सिर्फ उपस्थिति दिख रहा है। जब हम हो उस जगह में प्रार्थना कर रहे, मतलब पवित्र आत्मा से हम क्या करें, सुने, बुद्धि मांगे, समझ मांगे। प्रभु मेरा गति को बनाए रखने के लिए, प्रभु आपका आवाज सुनने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए, धीरज का जीवन को जीने के लिए, प्रभु मेरे को आपका जरूरत है। पूरा गंभीरता के साथ अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो आज से हमको क्या करना शुरू कर देना। आइए हम इस वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके
तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहना कितना अधिक आवश्यक है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, जब प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़िएगा, जब ये लोग प्रचार करें, इनको लोग पकड़े, इनको बोल रहे हैं तुम मत सुनाओ। वो लोग परमेश्वर की बुद्धि से बात किए, तुम ही बताओ, हम तुम्हारी बात छोड़, हम परमेश्वर की बात छोड़ के तुम्हारी बातों को हम पूरा करें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। वो लोग प्रार्थना में थे, वचन को सुनाए, आगे बढ़े। उसके बाद भी आखिरी में बात कर रहा है यहाँ पे 4:31 के बाद उन्होंने भी फिर से क्या किया, प्रार्थना किया। और प्रार्थना के बाद वचन बता रहा वो स्थान क्या हो गया, जहां वो इकट्ठे थे, हिल जाना चाहिए। जब हम प्रार्थना करें ना, जगह हिल जाना चाहिए। जब वो जगह हिलेगा ना, लोगों का जिंदगी हिल जाएगा, वो आपका शत्रु हिल जाएगा। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बात कर रहा है वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। और बोल रहा है परमेश्वर का वचन और क्या करते रहे, ही आपसे सुनाते रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई को पाने के लिए वचन का प्रचार कैसे करेंगे, सुसमाचार का प्रचार कैसे करें, बोलने के लिए प्रभु हम कैसे बोलेंगे, लोगों को क्या बताएं, कौन आपको सिखाएगा? तरीका हो सकता हमारे अगुवे हमको बता देंगे ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन सही रीति से पवित्र आत्मा ही है जो आपको बताएगा कि आपको ऐसा करना है। क्योंकि जिस जगह आप होते उस जगह हो सकता आपका अगुवा ना हो, और उस जगह आप ही को सामना करना है। परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको बताएगा, हियाव से परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। हम लोग को डरना नहीं है, हिचकना नहीं है। जब प्रभु का वचन को बताने के लिए बारी आए, जब शत्रु का सामना करने के लिए बारी आए, डरना नहीं है, हिचकना नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में रह करके, क्योंकि जो मुझको सामर्थ दे रहा है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और सुसमाचार का प्रचार भी हम क्या करेंगे, अपने शत्रु का सामना हम करेंगे, अपने बुलाहट के लिए हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमें उस गति में जाना है। अगर आज नहीं तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। और इस गति में बने रहने के लिए हमें, आपको मालूम है ना, परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है, यीशु मसीह का साथ का जरूरत है। इसके लिए आपको आपका प्रार्थना जीवन मजबूत बनाना है। इसलिए आपका व्यक्तिगत जो परमेश्वर के साथ में जो समय होता है ना, वो डिवोशन टाइम, उसको मजबूत करना है। हो सकता है हम लोग सेवा में हैं, सेल मीटिंग में आते हैं, डिसाइपलिंगशिप में रहते हैं, ग्रुप प्रार्थना में रहते हैं, बहुत अच्छा है, करिए और करिए। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना जो आपका और आपके परमेश्वर के बीच का समय, उसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप 5 मिनट करते थे, 10 मिनट करिए, 10 मिनट करते थे, आधा घंटा करिए, आधा घंटा करते थे, 1 घंटा करिए, 1 घंटा करते थे, 2 घंटा बढ़ाइए, 4 घंटा करते थे, 8 घंटा करिए। कम से कम मेरा ये कोशिश रहता है, कई बार हम असफल होते हैं, कम से कम समय का तो दशवांश हम लोगों को प्रभु को देना ही है। मालूम है ना, समय का दशवांश कम से कम 3 घंटा दिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। दिन भर प्रभु के वचन को मनन करना, परमेश्वर में बने रहना। लेकिन हमारा और परमेश्वर के बीच का जो समय है ना, कम से कम हमारा वो लाइन को हम क्या करें, बढ़ाएं। ये लोग जरूर उस झुंड में थे, ये लोग झुंड में थे, लेकिन इनका व्यक्तिगत जीवन भी, इनका दिखावटी जीवन नहीं था। अगर इनका दिखावटी जीवन होता ना, आज ये जमशेदपुर कलीसिया यहाँ नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करा था। उनके बाद और जनरेशन ने मेहनत करा, उनके और जनरेशन ने मेहनत करा, उसके बाद आज अगर जमशेदपुर में परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलने वाले कलीसियाएं हैं, तो ये बात है कि उन्होंने पीछे अपना गति को बनाए रखा था। क्या आप चाहत करते कि जब तक यीशु मसीह ना आए ये गति आगे भी चलते रहे? तो इसका जिम्मेदारी हमें और आपको लेना है। भले ही हम कम क्यों ना हो, भले ही वो यहोशू और कालेब भी क्यों नहीं था, लेकिन उन्होंने गति को बना कर रखा और उसके पीछे उनका वंश क्या किया, आशीष पाया। हम और आप आज क्या कर रहे हैं?
और इस गति को बनाए रखने के लिए जब हम गति बनाते हैं ना, कई बार हम लोग गिर जाते हैं ना, प्लान बनाते हैं, मॉर्निंग प्रेयर में जाएंगे, 2 दिन जाते हैं, उसके बाद स्टॉप हो गया। सप्ताह में हम एक दिन उपवास करेंगे, 2 सप्ताह किए, 3 सप्ताह किए, स्टॉप हो गया। वचन बात करता है इस गति को बनाए रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा भी मदद करे, पवित्र आत्मा ही मदद कर सकता है, क्योंकि भजन संहिता 37 का अध्याय और 23 वचन में कुछ एक बात को बात कर रहा है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। क्या बात कर रहा है? मनुष्य की गति किसकी ओर से दृढ़ हो रहा है? यहोवा की ओर से। दृढ़ता का मतलब मजबूत बन रहा है आपका गति। किसकी ओर से बनेगा? यहोवा की ओर से। आगे बढ़ेंगे। और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। उसके चलन से क्या होता? वो किसके चलन से? उस गति का जो चलन है ना, आप जब उस गति में चलेंगे, क्या मेरा चलन से परमेश्वर को प्रसन्नता मिल रहा है कि नहीं? जिस गति को प्रभु दृढ़ करता है ना, जब प्रभु उसको मजबूत करता है, और ये मजबूती तभी मिलेगा जब हम समर्पण होंगे, और उस गति को दृढ़ कर रहा है, और उस गति का जो चाल है ना, उससे मेरा परमेश्वर को प्रसन्नता मिलना। हालेलुया। इस गति के चाल से यहोशू और कालेब ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि उनका गति को दृढ़ करने वाला कौन है? हम अपना गति को खुद से नहीं चला सकते। कभी भी कोशिश करें, आज हम आग से भर जाए, जोश से भर जाए, लेकिन हमें परमेश्वर का आत्मा का सहायता चाहिए ही चाहिए। हमें परमेश्वर का अगुवाई चाहिए ही चाहिए। बिना उसके द्वारा हम गति में बने नहीं रह सकते। कालेब के जीवन में उस आशीष को कालेब देख पाया, क्योंकि वो अपना गति परमेश्वर में लेकर के जा रहा था, परमेश्वर की इच्छा में लेकर जा रहा था, और वो प्रसन्नता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है ना। आपको पता ना, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो जीवित उठा लिया गया। जब आप परमेश्वर को प्रसन्नता का जीवन को जीते हैं, आप उस अनंत वारिश में शामिल होंगे, उस गिनती में, उसके वारिशों की गिनती में। हम भी पौलुस के साथ, हम भी सिलास के साथ, हम भी पतरस के साथ होंगे। क्या आप चाहत करते हैं? कभी कभी सोचते हैं स्वर्ग में क्या करेंगे, कितने लोगों से मिल पाएंगे। अगर गति सही रीति से बना, अगर मेरा चाल परमेश्वर को प्रसन्नता दे रहा है, हम लोग बोल सकते हैं हम तो चल रहे, हम चल रहे। अगर परमेश्वर का आत्मा के गति में अगर हम चल रहे ना, सब हम लोग एक डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी आत्मा की गति में अगर चल रहे ना, दिख तो रहा, चर्च आ रहे, प्रार्थना कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा का गति में नहीं है, वो फल नहीं लाएगा। हमारा पीछे नए नियम की कलीसिया अपना गति को बना कर रखा, कालेब अपना गति को बना करके रखा, तब जाके उसका आगे जनरेशन क्या किया? आशीष को पाया। आइए हम लोग इस वचन को देखें। यहोशू उसका 14 अध्याय 13 और 14 वचन। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। हालेलुया। क्या प्रतिफल दिख रहा है? 85 साल का उम्र में उसको क्या किया? अभी यहोशू क्या किया? उसको आशीर्वाद दिया। परमेश्वर की ओर से उसको आशीष मिला, और उसका भाग जो मिला कब तक बना हुआ? देखिए क्या लिखा है, कब तक बना है? कब तक? जोर से। आज तक कालेब का वंश, आज तक उसका भाग क्या है? बना हुआ है। कालेब का एक आज्ञाकारिता के कारण, वो जो अपना गति को बनाए रखा जिंदगी भर। नए नियम की कलीसिया अपना गति को बना करके रखा, परमेश्वर को प्रसन्नता योग्य सेवा किया। आज उसका वंश कहां तक बना हुआ पता ना? कौन है? आज तक बना हुआ है। हालेलुया। अगर वो लोग अपना सही गति में नहीं रहते, तो आज हम और आप नहीं पाए जाए होते।
हम लोग भी आज संसार में खोए हुए होते हैं। आज इंडिया में जगह जगह जहाँ कलीसिया खड़ा है वो नहीं हो रहा होता। विश्व भर में जहाँ कलीसिया खड़ा है, आत्माएं बचाई जा रही है, मिशनरी तैयार हो रहा है, नहीं हुआ होता, क्योंकि वो लोग अपना गति को बरकरार रखे थे। आज परमेश्वर हमें और आपको बात कर रहा है। कालेब 85 साल की उम्र में उस भाग को पाया, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा पूरी रीति से क्या था? अनुगामी था। अनुगामी का मतलब होता एकदम पीछा करने वाला। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अगर हम हैं, हमारा भाग उस स्वर्ग में बना रहेगा। आज तक तो हमारा उद्धार सही सलामत है, लेकिन अगर हम गति में नहीं रहेंगे, हो सकता है हम अपना उद्धार को खो दे। हो सकता है उस प्रतिज्ञा के वारिश होने का जो अधिकार है उसको खो दे। एक अनाज्ञाकारिता, आइए हम अपने जगह पर खड़े हो जाए। एक अनाज्ञाकारिता इजराइलियों को कहां ले गया? प्रतिज्ञा के देश नहीं ले जा पाया। और एक आज्ञाकारिता कालेब को आज तक उसका वंश को बनाए रखने में मदद कर रहा है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। मेरे महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। मसीह जीवन में गति होने के लिए जो चीजें रुकावट है, आज हम विश्वास करते हैं हमने यीशु आपके सलीब के निकट ले आया है प्रभु जी। और प्रभु आप हमें नया किए हैं, क्योंकि हम मसीह में नया सृष्टि है। जो भी चीजें हमारे लिए रुकावट था, आज हम विश्वास करते हैं उस चीजों को आपने हटा दिया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं कि आप अपना सामर्थ, अपना बुद्धि से आज अपना कलीसिया को भरे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए। प्रभु हम घटे आप बढ़े प्रभु जी। और हम जब तक इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपका आगमन ना हो, तब तक हम अपने गति को बरकरार रखें। हम स्मारक ना बनने दे प्रभु जी। प्रभु आपका अनुग्रह, आपका आशीष मांगते हैं प्रभु जी। सही रीति से आपका अनुकरण करने के लिए, पूरी रीति से आपका अनुकरण करने के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।